अगर आप चाहते हैं कि आप नए परमेश्वर को हर दिन नए तरीके से आराधना दें, हर दिन नए नए गीतों को गाते हुए उसकी प्रशंसा करें, हर दिन नए जीवन में परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ते हुए उस नएपन को अनुभव करें, तो शैतान के 3 ट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हम सालों से सुनते हुए आ रहे हैं नया काम, नई बात, नया जीवन, नया कार्य। क्या नया हो रहा है आपके जीवन में कुछ? क्या आप नए जीवन को अनुभव कर पा रहे हैं? क्या आप नए कार्य को अनुभव कर पा रहे हैं? क्या आप नई बातों को अनुभव कर पा रहे हैं? आज मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं आपसे? क्यों मैं आज नए जीवन के बारे में बात कर रहा हूं? या मैं क्यों ऐसा पूछ रहा हूं, क्या आप नए जीवन को अनुभव कर पा रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप नए जीवन को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गलत है, कुछ तो सही नहीं है। क्योंकि मैंने और आपने, हमने एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया है जो नया जीवन देता है। हालेलुया! जो नया जीवन देता है और जो नया काम करता है। हम बस ये गाते रह जाए कि प्रभु मेरे जीवन में नया काम कर, कभी नया काम नहीं होगा। सिर्फ आपके गाने से नया काम नहीं होगा। आप समझे इस बात को? चीख चीख कर प्रचार करने से नया काम नहीं होगा। नया काम कैसे होगा? अगर उस बात को हम पता कर ले, हम कल के दिन परमेश्वर के नए काम को अनुभव कर पाएंगे। मैं पता है आज इस टॉपिक को आपके बीच में क्यों लेकर आया हूं। क्या आपके जीवन में नया काम हो रहा है? क्योंकि मैंने 10 साल पुराने विश्वासी के जीवन में नया काम नहीं देखा। मैंने नहीं देखा और मैं असमंजस में हूं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? एक व्यक्ति जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो इसलिए विश्वास करता है कि उसके पुराने काम उसके जीवन से हट जाए और वो नए काम को अनुभव करे। अगर एक व्यक्ति नए काम को अनुभव कर ही नहीं रहा है, तो 10 साल से कर क्या रहा है प्रभु में? क्या कर रहा है? 10 साल से अगर वो व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? प्रचार सुन रहा है तो क्या सुन रहा है? मैं आपसे आज इस प्रचार के माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं, इतने समय से आप जो प्रचार में लेकर आता हूं उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप? या आप ऐसे ही आप टाइम पास कर रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं आप? अगर समझ नहीं पा रहे हैं, सुनना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं। मैं कभी भी इसलिए प्रचार तैयार नहीं करूंगा, या मैं आपके बीच में परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन को लेकर नहीं आऊंगा कि बस व्यूज आता रहे। नहीं, मुझे ऐसे व्यूज नहीं चाहिए जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए इस प्रचार को सुनता है। नहीं चाहिए मुझे। मैं ओपनली बोल रहा हूं आप सबको। बहुत से लोगों को ये बात बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप स्वतंत्र हो जाए, अगर आपको बुरा लगे, तो उससे मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप प्रभु में बढ़ना चाहिए। हालेलुया! आप प्रभु में बढ़ना चाहिए। बुरा लगे, चुभे, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन प्रभु में बढ़ना है। मैं हमेशा अच्छी अच्छी बातों को आपको बोलता रहूंगा, एक दूसरे के बारे में मैं आपको सुनाता रहूंगा। आपको शायद अच्छा लगेगा। आप सही न्याय कर रहे हैं। बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, आप सही कर रहे। लोगों को अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन क्या विश्वास की बढ़ोतरी हो रही है? प्रभु में बढ़ रहे हैं आप? परमेश्वर के अजीजों, ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। सालों साल प्रभु के पीछे वो चल रहे हैं, लेकिन बढ़ोतरी नहीं है। नया जीवन अनुभव ही नहीं कर पाए, वो नए काम को अनुभव ही नहीं कर पाए। 10 साल बाद या 15 साल बाद वो समझ पाए हैं प्रभु कैसे काम करता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस समय में उन्होंने क्या सोचकर विश्वास किया? क्यों विश्वास किया? उनके विश्वास का आधार क्या था? आज
जिस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ ना, बहुत सेंसिटिव है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि शैतान को लेकर हम बात करने वाले हैं, और सेंसिटिव भी इसीलिए है, हम शैतान को लेकर बात करने वाले हैं। मैं हर एक बात में शैतान को मैं पॉइंट आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शैतान का नाम लेना पसंद नहीं करता। बहुत से लोग बोलते हैं ना, शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, शैतान। मैं क्या बोलता हूँ? प्रभु अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु बढ़ा रहे हैं, प्रभु नम्र बना रहे हैं। मैं परमेश्वर का नाम लेना पसंद करता हूँ, मैं शैतान का नाम लेना पसंद नहीं करता। मैं जानता हूँ वो मेरे पैरों के नीचे है और मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। ठीक है, मैं जानता हूँ कई क्षेत्र में शैतान काम करता है, उसके बारे में मैं कई बार आपके बीच में चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, नएपन के बारे में, इसमें बहुत ज़्यादा शैतान का हाथ है। और बहुत से लोगों को ऐसे रोका है इसने ऐसे रोका है, ऐसे भरमाया है, परमेश्वर के अजीजों, नए लोगों के जीवन में प्रभु का नया काम होने नहीं दे रहा है, और उन्हें इस तरीके से भरमा के रखा है, तुम प्रभु में भी हो और नए काम को तुम अनुभव भी मत करो। तुम प्रभु में हो लेकिन तुम्हें नया जीवन नहीं चाहिए। तुम प्रभु में तो हो लेकिन तुम्हें वचन की जरूरत नहीं। तुम प्रभु में तो हो लेकिन तुम नए काम को अनुभव ही मत करो। ऐसे भरमा के रखा उसने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आज इस प्रचार को परमेश्वर के अजीज हो, जब आप सुन रहे हैं ना, जिस समय में भी आप सुन रहे हैं, शैतान पूरा कोशिश करेगा कि आप इस वचन को शेयर ना करें, आप इस वीडियो को लाइक ना करें, इस वीडियो में कमेंट ना करें। शैतान कोशिश करेगा, भरमाने की कोशिश करेगा। परमेश्वर के अजीज हो, लाइक कमेंट इसमें भर भर के कीजिए और इस प्रचार को शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, विश्वासी भाई और बहनों के साथ, ताकि ये वचन सभी तक पहुंच सके। मैं आपसे परमेश्वर के अजीज हो सच सच बोल रहा हूं, और इस बात को अनुभव कीजिए। आप अनुभव कीजिए, पता कीजिए, लोगों को पूछिए। मैं सेवा करता हूं इसीलिए मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे हैं परमेश्वर के अजीजों, जो सालों बीत चुके हैं लेकिन आज भी परमेश्वर के कामों को उन्होंने अनुभव नहीं किया, नए कामों को अनुभव नहीं किया है, नए जीवन को अनुभव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आज भी वो पुराने जीवन में जी रहे हैं। शैतान का ट्रिक है, 3 ट्रिक मैं आज आपके बीच में रखूंगा। तीनों ट्रिक को इस्तेमाल करके शैतान आपको नए जीवन में प्रवेश नहीं करने देता है। यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया है और वो आज हमारे पैरों के नीचे है। जब तक इस बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे और शैतान को हम कुचलेंगे नहीं, तब तक वो हमें भरमाता रहेगा। क्या उसने मुझे भरमाने की कोशिश नहीं की? क्या उसने प्रभु यीशु मसीह को भरमाने की कोशिश नहीं की? वो हम सबको व्यक्तिगत रूप में भरमाने की कोशिश करेगा, करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, आगे भी करने की कोशिश करेगा वो। तो क्या हम भरमाए जाएं या हम सत्य में बने रहें? परमेश्वर का अजीज़, आप क्या बोलना पसंद करेंगे? आप क्या चाहते हैं कि आप भरमाए जाएं? अगर आप चाहते हैं कि आप उन बातों से बचे, तो आपको तीनों ट्रिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तीनों ट्रिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। शैतान बस यही चाहता है कि आप नए जीवन को अनुभव ना करें, क्योंकि नए जीवन में सब कुछ है। जो भी है नए जीवन में है, पुराने में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन फिर भी अगर आप पुराने जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर के अजीज हो, आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद अच्छे एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी का मतलब बहुत कुछ है, ठीक है। मैं सिर्फ संसारिक चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नए जीवन के बारे में। और जो नए जीवन को अनुभव करते हैं वो परमेश्वर को अनुभव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर दिन नया है। हालेलुया। मैंने ऑलरेडी प्रचार किया है आप लोगों के बीच में कि आपका परमेश्वर पुराना नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप चाहते हैं कि आप नए परमेश्वर को हर दिन नए तरीके से आराधना दें, हर दिन नए नए गीतों को गाते हुए उसकी प्रशंसा करें, हर दिन नए जीवन में परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ते हुए उस नएपन को अनुभव करें, तो शैतान के 3 ट्रिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीनों ट्रिक्स के बारे में मैं आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहला है यूहन्ना 8 उसके 44। यूहन्ना 8 के 44 में पता क्या लिखा है? शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात है, वो आपके बीते हुए कल को याद दिलाता है आपको। क्यों याद दिलाता है पता है? ताकि आप में गिल्ट पैदा कर सके। गिल्ट का मतलब क्या है? काश मैंने नहीं किया होता। हमेशा आपके अंदर खेद पैदा करेगा वो। और खेद आने से पता है क्या हो जाता है? आप रुक जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते। खेद लेकर आएगा वो, पश्चाताप नहीं। पवित्र आत्मा पश्चाताप लेकर आता है, लेकिन शैतान गिल्ट लेकर आता है। आप समझ रहे इस बात को? पवित्र आत्मा पश्चाताप लेकर आता है ताकि आप पश्चाताप करें और उन तमाम बातों को भूल जाए। लेकिन शैतान पश्चाताप को नहीं, बल्कि शैतान गिल्ट को लेकर आता है ताकि आप उसी में बने रहे, अटके रहे। आप खुद सोचिए, खुद विचारिए। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं, 5 साल हो चुके उन्हें विश्वास किए हुए, लेकिन आज भी पुरानी बातों में फंसे हुए हैं और उसमें से निकल नहीं पा रहे। बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। सुनिए इस बात को, प्रार्थना करना पड़ता है उनके लिए कि प्रभु आप उन बातों से निकलने के लिए उनकी सहायता कीजिए। और काफी प्रार्थना करने के बाद वो छुटकारा पाते हैं। आप समझ रहे शैतान किस तरीके के ट्रिक को इस्तेमाल करता है? वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो बहुत डरावना शक्ल लेकर आपके सामने नहीं आएगा। अगर उसके डरावने शक्ल के बारे में हम बात करें, सबसे गंदा और भद्दा उसका शक्ल है और सबसे डरावना उसका शक्ल है। कोई इसके शक्ल को देखना पसंद नहीं करता और वो ये जानता है मेरे शक्ल को कोई पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने शक्ल को लेकर नहीं आता है, लेकिन वो अपने अकल को इस्तेमाल करता है परमेश्वर के लोगों को पुराने जीवन में बनाए रखने के लिए। अब ये गिल्ट क्या है? ये गिल्ट तब आता है जब आप पाप करते हैं कि मैंने क्यों किया पाप, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और जितना ज्यादा आप गिल्ट में जाते हैं, जितना ज्यादा आप खेद में, परमेश्वर के अजीजों, आप डूबते जाते, उतना ज्यादा आप पुरानी जिंदगी में धंसते जाते हैं। आप निकल ही नहीं पाएंगे। वो एक ऐसा दलदल बना देता है, पुरानी बातों को वो रिमाइंड कराता है, देख तूने तो इतना पाप किया था। अब देखिए परमेश्वर और शैतान में कितना बड़ा अंतर है। परमेश्वर पता क्या कहते हैं? मैं उनके पापों को याद ही नहीं करता, मैं उनके बुरे कामों को याद ही नहीं करता हूं। क्या ही धन्य है जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए हो और जिसके अधर्म का लेखा यहोवा ना ले। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर क्यों क्षमा करता है? ताकि दोबारा परमेश्वर उन बातों को याद ही ना करे। लेकिन शैतान क्या करता है? शैतान गिल्ट को पैदा करता है और शैतान चाहता है कोई भी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और नए जीवन की आस रखता है, नए जीवन में प्रवेश करना चाहता है, नए बातों को अनुभव करना चाहता है, वो पुरानी बातों के गिल्ट में फंसे रहे और उन बातों से वो निकल ना पाए। अगर गिल्ट में फंसा रहेगा, पुरानी जिंदगी में जिएगा, पुरानी जिंदगी में जिएगा तो नए बात को अनुभव नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे आप किस तरीके से शैतान परमेश्वर के लोगों को भरमाता है? इस वचन को बांटना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के अजीज़ों। अगर आज आपने इस वचन को नहीं बांटा, बहुत से लोगों तक आशीष नहीं पहुंच पाएगा परमेश्वर के अजीज़ों, छुटकारा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए ज़रूर बांटिएगा, ठीक है? तो पहले पॉइंट में हम ये समझते हैं कि शैतान हमारे पुराने बातों को हमारे सामने लाता है, जिन बातों को परमेश्वर पसंद ही नहीं करता और जिन बातों की चर्चा परमेश्वर करता ही नहीं है, लेकिन शैतान उन्हीं बातों की चर्चा करेगा और आप में गिल्ट लेकर आएगा, खेद लेकर आएगा, ताकि आप पुरानी बातों में फंसे रहें। तो हमें क्या करना है? पुरानी बातों को याद नहीं करना है।
जिस प्रकार पौलुस कहता है, जो बीत गई है उन्हें मैं छोड़कर जो आगे है, जो मेरे आगे है, मैं उनको पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस के साथ भी बहुत कुछ हुआ था और शायद शैतान कोशिश करता होगा पौलुस को भी पीछे की ओर खींचे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं परमेश्वर के अजीजों जो हमें पीछे की ओर खींचती है ना। बहुत सारी यादें हैं। आपको नहीं जाना है पीछे की ओर, क्योंकि आपका परमेश्वर पीछे नहीं, आपका परमेश्वर आगे है। हालेलुया। वो कभी भी बैक साइड से आकर आपको पुकारेगा नहीं। आपका परमेश्वर कभी भी बैक साइड से नहीं आएगा। पीछे से कौन आता है? धोखेबाज। पीछे से कौन आता है? चोर। कौन आगे से आता है? जो सच्चा है, जो जेन्युइन है। आपका परमेश्वर दरवाजा खटखटाता है, लेकिन शैतान कैसे घुसता है? चोर की तरह घुसता है। परमेश्वर का अजीजों, आप समझिए परमेश्वर और शैतान में कितना बड़ा फर्क है। जिन बातों को परमेश्वर याद ही नहीं करना चाहते हैं, उन बातों को लेकर शैतान क्या करता है? उन बातों को लेकर शैतान आपको पीछे की ओर खींचता है, परमेश्वर के लोगों को पीछे की ओर खींचता है। और मुझे दुख भी लगा, मुझे हैरान भी हुआ ये बात जानकर कि 10 साल पुराना विश्वासी भी परमेश्वर को नहीं जान पाए। मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं, आप 10 साल से क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप 10 साल से पता है वो क्या कर रहे थे? वो शैतान के जरिए भरमाए गए थे और वो पुरानी बातों से निकल नहीं पा रहे थे। अगर आप में से भी जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप पुरानी बातों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप नए जीवन को अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो नया जीवन है वो अनंत का जीवन है। जो पुरानी बातों में फंसे हुए हैं वो नए जीवन को कभी अनुभव ही नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के नए कामों को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डू नॉट रिमेंबर योर पास्ट। अपने अतीत को याद मत कीजिए। शैतान कोशिश करेगा, शैतान रिमाइंड कराएगा, देख तूने क्या किया था, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपके पास्ट को आपको रिमाइंड नहीं कराता है, क्योंकि परमेश्वर आपके अतीत को लेकर बात ही नहीं करना चाहता है। परमेश्वर आपके अतीत को लेकर बात ही नहीं करता है, परमेश्वर के अजीजों। हालेलुया। इसीलिए शैतान के सबसे पहले ट्रिक को हमें समझना है और हमें उस ट्रिक से बचना है, हमें सामना करना और कहना है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, पीछे की ओर नहीं। क्योंकि जो आगे की ओर बढ़ता है वो परमेश्वर की ओर बढ़ता है, लेकिन जो पीछे की ओर बढ़ता है वो अपने पुराने जीवन में वापस लौटता है और वो शैतान की ओर बढ़ता है। हमें आगे की ओर बढ़ना है। दूसरा ट्रिक, ठीक है, दूसरा ट्रिक, वो हमेशा हमारे अभी के हालात को बिगाड़ना चाहता है, वर्तमान के हालात को बिगाड़ना चाहता है। आपको नए जीवन में प्रवेश ना करने देने के लिए परमेश्वर के अजीजों, वो आपके वर्तमान में काम करेगा। ठीक है, पहले ट्रिक को अगर आपने ध्वस्त कर दिया, आपने पुराने जीवन के बातों को आपने नकार दिया कि नहीं, मैं मेरे पास्ट को, मेरे अतीत को मैं याद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो वो क्या करेगा? आपके प्रेजेंट को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार पतरस की किताब में लिखा, सुनिएगा, पतरस 5 उसके 8 में कुछ इस प्रकार से लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। अब किस किस को मतलब किसको? जो परमेश्वर में समर्पित है, जो प्रभु में बढ़ रहे हैं। शैतान उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अभी फिलहाल जो शैतान की ओर है या शैतान के द्वारा चल रहे हैं, शैतान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शैतान उन्हें हर तरीके से उन्हें फायदा पहुंचाएगा अभी फिलहाल कुछ समय के लिए। ठीक है, जो आ रहा है, जो एंटीक्राइस्ट आ रहा है, उससे पहले वो हर तरीके से लालच देगा और लोगों को क्या करेगा? अपनी ओर करेगा। लेकिन जो प्रभु में बढ़ रहे हैं उनके वर्तमान को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। अब वर्तमान को बिगाड़ता कैसे है शैतान? कैसे बिगाड़ता है? पुराने ख्यालात को लेकर आएगा और
जिस वर्तमान में आप जी रहे हैं उस वर्तमान को वो बिगाड़ेगा। अगर आपने चलो ये भी बोल दिया कि नहीं मैं पुराने ख्यालात में मैं नहीं जीऊँगा, मैं नहीं जीऊँगी, तो वर्तमान में जिस हालात में आप हैं, अगर आप चौकस नहीं रहते हैं, आपको वर्तमान में वो क्या करेगा, आपको भरमाएगा और आपको नए जीवन में प्रवेश करने नहीं देगा, आपको उन नए बातों में आगे बढ़ने नहीं देगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं। वो प्रचार तो सुन रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या सुनना है, क्या मानना है। वो हर किसी को सुन रहे हैं, वो हर किसी को सुन रहे हैं और उनके विश्वास का आधार ही नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है शैतान वचन हमसे भी अच्छा जानता है। इस वचन के बारे में बोल रहे ना, हमसे भी अच्छा जानता है वो। पता है वो शैतान क्यों है? क्योंकि वो मानता नहीं है। अगर वो इन वचनों को मानने लग जाए, वो शैतान रहेगा? मुझे बताइए आप, वो शैतान नहीं रहेगा ना, वो तो परमेश्वर का जन बन जाएगा। जो इस वचन को पढ़ते हैं और मानते नहीं है वो शैतान के साथ में, लेकिन जो पढ़ते हैं और मानते हैं वो परमेश्वर के साथ में। तो आप समझिए इस बात को, चौकस रहना कितना जरूरी है। ये अंत का समय है। अंत के समय में लोग वचन तो सुनेंगे लेकिन उसे मानेंगे नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है ना, लोग डींगमार हो जाएंगे, लोग अभिमानी हो जाएंगे, लोग निंदक हो जाएंगे। इन दिनों में आप देख रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों की निंदा की जा रही है। अब जब प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है वो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। लोग निंदक हो जाएंगे, लोग पापी हो जाएंगे। और भी जो दूसरे तीमुथियुस की किताब में लिखा है पढ़िएगा। मैं उस वचन को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैं बस ये बोल रहा हूं, आपके वर्तमान को कैसे बिगाड़ता है शैतान आपके पास्ट को लेकर अगर आपके जीवन में काम नहीं कर पाया तो वो आपके वर्तमान पर क्या करेगा, वर्तमान पर वो जोर डालेगा और आपके वर्तमान को बिगाड़ेगा। वो जो आप अभी कर रहे हैं उसको बिगाड़ना चाहता है। जितना प्रार्थना आप कर रहे हैं उस प्रार्थना को वो ध्वस्त करना चाहता है, उस प्रार्थना जीवन को ध्वस्त करना चाहता है, आत्मिक जीवन को ध्वस्त करना चाहता है। इसीलिए हमें चौकस रहना है। प्रार्थना करने के बाद आप ये मत सोचिए कि मैं सबसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं। वचन पढ़ने के बाद आप ऐसा मत सोचिए परमेश्वर के अजीजों मैं सबसे ज्यादा वचन पढ़ रहा हूं। अब ये जो प्राउडीनेस है ना, ये जो घमंड की बात है वो शैतान से है। आप वचन घमंडी बनने के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप प्रार्थना घमंडी होने के लिए नहीं करते हैं। आप समझिए इस बात को। आप उपवास घमंडी होने के लिए, अहंकारी होने के लिए नहीं करते और ना ही किसी को दिखाने के लिए करते हैं। हम जो भी कर रहे हैं हम अपने लिए करते हैं, हमारे वर्तमान के लिए करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है आज के दिन तू जी, और वो आज के दिन को ही बिगाड़ना चाहता है। दूसरा ट्रिक शैतान इस्तेमाल करता है, हमारे वर्तमान को बिगाड़ना चाहता है वो, और वही चाहता है कि हम अपने आप को सबसे अच्छा बनाए। जिस प्रकार उसने कोशिश किया, वो परमेश्वर की जगह में वो जाना चाहा, परमेश्वर की कुर्सी को उसने लेना चाहा और वो गिरा दिया गया और वो शैतान बन गया। उसके सोच में ही गलत है, उसके विचार में ही गलत है, और वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को इस तरीके से टेस्ट करता है, इस तरीके से ट्राई करता है। अगर कोई फंस जाए उसे अपने आड़े में ले लेता है और नरक की ओर ढकेल देता है। बस उसका यही काम है कि बस कोई मुझे ऐसा मिले जो सचेत नहीं है, जो अपने कामों को लेकर जो जागृत नहीं है, मैं बस उसके जीवन में हावी हो जाऊं। बस वो यही ढूंढ रहा है। वचन पढ़ रहे हैं आप, इस तरीके से पढ़िए परमेश्वर के अजीज हो, ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। प्रार्थना कर रहे हैं आप, इस तरीके से करिए परमेश्वर के अजीज हो, ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। हालेलुया। अगर आप उपवास कर रहे हैं, आप इस तरीके से करिए परमेश्वर के अजीज हो, ताकि आप परमेश्वर के करीब हो सके। आप अपने लिए कर रहे, जो भी कर रहे हैं, आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसी पड़ोसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के अजीज हो, जो भी करना है इस तरीके से कीजिए ताकि आप प्रभु के नज़दीक हो। शैतान के इस ट्रिक को भी हमें ध्वस्त करना है, हमें नकारना है, हमें नाश करना है। हालेलुया।
ताकि हम नए जीवन को अनुभव कर सके, नए कामों का अनुभव कर सके। तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर के अजीजों, वो कोशिश करेगा आपके भविष्य को बिगाड़ने के लिए। अब हमें समझने की ज़रूरत है, दोनों बातों के साथ जो पहली बात है वो जुड़ी हुई है। अगर एक व्यक्ति पुराने जीवन में चला जाता है, ठीक है, अपने पुरानी यादों में चला जाता है, तो शैतान उसके प्रेजेंट को भी बिगाड़ेगा, उसके फ्यूचर को भी बिगाड़ेगा, उसके भविष्य को भी बिगाड़ेगा। वो उस व्यक्ति को नया काम करने नहीं देगा, नए जीवन को अनुभव करने नहीं देगा। परमेश्वर के अजीज़ों, शैतान का यही मकसद है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे भविष्य को संवारूंगा, लेकिन शैतान पता क्या कहता है, मैं तेरे भविष्य को बिगाड़ूंगा। सुनिएगा यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पता क्या कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी योजना है, लेकिन शैतान उस योजना को नाश करना चाहता है। शैतान उस योजना को आपके जीवन में पूरा नहीं होने देना चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना जरूरी है। आपका भविष्य क्या है पता है? अगर आज आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं और प्रभु के वचन को थामे रहते हैं, वही आपका भविष्य है। आपका आज ही आपका कल है। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर के वचन के बिना जी रहे हैं, आप बिना परमेश्वर के ही आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आप बिना परमेश्वर के ही सब कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो कल के दिन में आप किस बात की आस रख रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे लिए करेंगे? यिर्मयाह 29:11 को पढ़ने से आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में नहीं जाता है। उस वचन को जब आप पढ़ते हैं तो उसे क्लेम कीजिए और अपने लिए लीजिए परमेश्वर के अजीजों, और जो वचन में लिखा है उस वचन के अनुसार करने की आप चौकसी कीजिए। जब मूसा इस संसार से गया तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू को परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया, क्या नियम दिया परमेश्वर ने यहोशू को, कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उस वचन के अनुसार करने की तू चौकसी कर, तब मैं तेरे संग रहूंगा, तब मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। आपके भविष्य में आप क्या होंगे परमेश्वर के अजीजों, आज आप जो कर रहे हैं ना उसी से तय होता है। आप सोच रहे होंगे मेरा भविष्य तो बहुत अच्छा है, मैं आज जो कर रहा हूं मैं उसी को मेरे भविष्य में प्राप्त करूंगा, परमेश्वर के बिना जो मैं कर रहा हूं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मेरी अच्छी पढ़ाई से मेरा अच्छा भविष्य है, मेरी अच्छी नौकरी से मेरा अच्छा भविष्य है। परमेश्वर के बिना आपका भविष्य नहीं है। सुन लीजिए इस बात को, और यही बात अपने बच्चों को बताइए, उन्हें सुनाइए, उन्हें सिखाइए। अगर उनके पास अच्छा एजुकेशन है, परमेश्वर के अजीजों, जरूरी नहीं है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। अगर उनके पास अच्छा नौकरी है, जरूरी नहीं है उनका भविष्य अच्छा होगा। अगर उनके अच्छे लोगों से शादी होती है, ठीक है, अच्छे लड़का या अच्छे लड़की से शादी होती है, परमेश्वर के अजीजों, ये जरूरी नहीं है उनका भविष्य अच्छा होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, 2 दिन परमेश्वर के अजीजों सुखी रहे शादी के बाद, उसके बाद उनकी शादियां टूट गई। लोग बिखर जाते हैं, भविष्य में बिखर जाते हैं, क्योंकि उनका वर्तमान परमेश्वर के साथ नहीं है। वो वर्तमान में प्रभु के वचन के साथ नहीं चल रहे हैं, वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं शैतान इस बात का फायदा उठाता है और वह आपके भविष्य को बिगाड़ता है। परमेश्वर के अजीजों, याकूब 4:7 में पता क्या लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे बीच में से भाग निकलेगा। आज अगर आप परमेश्वर के अधीन होते हैं, भविष्य में आप शैतान का सामना कर पाएंगे। आप
हालेलुया। जितने भी प्लान्स, जितने भी उद्देश्य शैतान ने आपके लिए बनाई है, अगर आप आज वर्तमान में परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के अधीन में आकर, अधीन में आने का मतलब क्या है, जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है उन वचनों को मानते हुए अगर आप शैतान का सामना करते हैं, तो ना ही वो वर्तमान में आपको बिगाड़ पाएगा और ना ही भविष्य में। आपका भविष्य उज्जवल है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन में आना, परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, ये बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि परमेश्वर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य बनाता है, लेकिन क्या उस उद्देश्य तक आप पहुंच पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए शैतान के हर एक ट्रिक्स को, शैतान के हर एक षड्यंत्र को हमें नाकाम करना पड़ेगा, हमें ध्वस्त करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर हम ऐसा करते हैं परमेश्वर के अजीजों, तो वो हमारे भविष्य को खराब नहीं कर पाएगा, वो हमारे भविष्य को बिगाड़ नहीं पाएगा। और जिस नए जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस नए जीवन को आप अनुभव करेंगे, उस नए काम को आप अनुभव करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर 10 साल बाद आपको नया जीवन देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आपने विश्वास किया, जिस क्षण आपने विश्वास किया, उसी समय से परमेश्वर के अजीजों प्रभु आपको छुटकारा देता, आपके पुराने जीवन से आपको आजाद करता है और आपको नया करता है, आपको नया करता है। और वो नएपन में ही, नए जीवन में ही आपको तैयार करता है अनंत राज्य के लिए। आमीन। अनंत जीवन के लिए, क्योंकि उसके राज्य में प्रवेश करने वाले लोग पुराने हालात में रहते हुए उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दे शुड बी न्यू। हालेलुया। उन्हें नया होना जरूरी है, उन्हें नया बनना जरूरी है। हालेलुया। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, परमेश्वर आपको नया जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में नए कामों को करना चाहता है, लेकिन क्या आप नए जीवन को अनुभव कर रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, ये सवाल आपके लिए है। और अगर आप परमेश्वर के अजीजों शैतान के हर एक षड्यंत्र को नाकाम करते हुए, समझते हुए, उसके ट्रिक को परमेश्वर के अजीजों ध्वस्त करते हुए अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको नए जीवन के जरिए आशीषित करेगा, नए कामों के जरिए आशीषित करेगा, नए विचारों के जरिए आशीषित करेगा, ताकि आप नए जीवन में परमेश्वर के अजीजों अपने आप को तैयार करते हुए परमेश्वर के नए राज्य में आप प्रवेश कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर, आज का वचन प्रभु हम में से हर एक के लिए उत्साहित करने वाला वचन है प्रभु, प्रोत्साहन देने वाला वचन है प्रभु। आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं करके प्रभु आज इस प्रचार से हमें पता चला है प्रभु। हमारी प्रार्थना है जितने भी लोगों ने खुदाबंद आज इस वचन को सुना है प्रभु, आप उनके जीवन में नया काम कीजिए प्रभु, उन्हें नए जीवन का आप अनुभव दीजिए परमेश्वर। नए जीवन के अनुभव में प्रभु आप उन्हें चलाइए और शैतान के प्रभु हर एक षड्यंत्र को नाकाम करते हुए प्रभु, ध्वस्त करते हुए पिता, उस नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु अनंत राज्य के लिए प्रभु इंतजार में रहने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। एक बार फिर से मैं आपके बच्चों के जीवन में पिता उस नए जीवन की घोषणा करता हूँ, नए कामों की घोषणा करता हूँ, आशीष, चंगाई, छुटकारे की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।